बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। प्रॉक्समॉक्स के लेसन 7 के अंदर मैं आपको हाउ टू क्रिएट कंटेनर्स इन प्रॉक्समॉक्स V8.3 के बारे में बताऊंगा। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले मैं आपको कंटेनर्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कंटेनर्स आर अ लाइट वेट अल्टरनेटिव टू फुली वर्चुअलाइज्ड मशीन्स। They use the kernel of the host system that they run on instead of emulating a full operating system. This means that the container can access resources on the host system directly. The runtime cost for container is low, usually negligible, ना होने के बराबर. However, there are some drawbacks that need to be considered. Only Linux distribution can be run in Proxmox container. It is not possible to run other operating systems like for example FreeBSD or Microsoft Windows inside a container. For security reason, access to host resources need to be restricted. Therefore, containers run in their own separate namespaces. Additionally, some syscall user space requests to the Linux kernel are not allowed within containers. मैं आता हूँ अपने Proxmox पे. अब यहाँ मैं क्रिएट कंटेनर पे क्लिक करता हूँ. ये सेम उसी तरह जिस तरह आप क्रिएट वीएम करते हैं, सेम उसी तरह का इसका इंटरफेस है, मिलता जुलता उससे. नोड आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपने किस नोड पे इंस्टॉल करना है. मेरा एक ही अभी नोड है प्रॉक्समॉक्स, में इसी को सिलेक्ट करने देता हूँ और यहाँ से आप आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं. अभी लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं अभी 100 अवेलेबल है, इस वजह से इसने डिफ़ॉल्ट 100 सेलेक्ट कर ली. होस्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं. लाइक अगर मैं उबंटू इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं उसका नाम रख लेता हूँ. इसके नीचे अनप्रिविलेज्ड कंटेनर और नेस्टिंग. अब बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों सिलेक्टेड है. अब अनप्रिविलेज्ड कंटेनर क्या होता है? प्रिविलेज्ड कंटेनर आर स्पेशल कंटेनर विद एविलेट प्रिविलेजेस एंड डायरेक्ट एक्सेस टू द होस्ट, अनलाइक देयर नॉन प्रिविलेज्ड काउंटरपार्ट विच आर आइसोलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड इन देयर कैपेबिलिटीज़. अब अनप्रिविलेज्ड कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है. अब बाय डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हैं कि ये चेक है, ये डिफ़िकल्ट टू ब्रेक होता है, इसी वजह से ये चेक है. नेस्टिंग भी चेक है. अब नेस्टिंग क्या होता है? नेस्टिंग आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले. नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन इज़ अ फीचर दैट अलाउ यू टू रन वर्चुअल मशीन विद इन अ वर्चुअल मशीन while still using hardware acceleration from the host machine. Put simply, it allow you टू रन VM इनसाइड अ VM. इस कंसेप्ट को मज़ीद आप क्लियर करने के लिए मेरी एक वीडियो बनी हुई है इसी टॉपिक पे, नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन. आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. वापस आते हैं यहाँ. अब रिसोर्सेज पूल के नीचे पहले पासवर्ड. अब वो पासवर्ड जब आपने लॉगिन होना है, यहाँ आपने वो वाला पासवर्ड इंटर करना है. कोई भी आप पासवर्ड रख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सा. SSH पब्लिक की आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, या लोड SSH की आप अगर आपने बनाई हुई है तो आप सिस्टम से लोड करवा सकते हैं इसको. इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करते हैं. स्टोरेज लोकल और टेम्पलेट. अब ये टेम्पलेट, अब देखें यहाँ से नीचे से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि जो नेक्स्ट ऑप्शन है, एक तो टेम्पलेट के अंदर कुछ नहीं आ रहा और नीचे से नेक्स्ट जो टैब है वो फेडेड है. टेम्पलेट के बगैर आपका ये स्टेप आगे मूव ऑन नहीं होगा. टेम्पलेट इस स्टेप के लिए नेसेसरी है, आप कह सकते हैं कंटेनर्स के लिए नेसेसरी है आपकी टेम्पलेट का होना. अब क्या करना है, मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ. लोकल प्रॉक्समॉक्स पे आ जाता हूँ और यहाँ ISO इमेज के नीचे CT टेम्पलेट यानी कि कंटेनर टेम्पलेट. आप अगर आपके पास अपना कोई टेम्पलेट पड़ा हुआ है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं. अगर आपके पास URL है तो डाउनलोड फ्रॉम URL कर सकते हैं, या जो इनके टेम्पलेट पड़े हुए हैं आप उनमें से यूज़ कर सकते हैं. मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको. प्रॉक्समॉक्स मेल गेटवे 8.1, मेल गेटवे 7.3, उबंटू, फेडोरा, ओपन यूज़, सेंटोस, लिनक्स के इस तरह डिफरेंट फ्लेवर्स पड़े हुए हैं. यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं. अब ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं. सपोज़ मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, उबंटू 22 जेमी स्टैंडर्ड कर लेते हैं और इसको यहाँ से डाउनलोड क्लिक कर लेता हूँ. अब ये डाउनलोड हो रहा है.
ये आपकी नेट की स्पीड पे है, जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। टॉस डन, ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं और ये आ गया CD टेम्पलेट्स के अंदर Ubuntu 22। अगर रिमूव करना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब वापस आते हैं और क्रिएट कंटेनर करते हैं दोबारा से। होस्ट नेम मैं इसको रख लेता हूँ Ubuntu। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अनप्रिविलेज कंटेनर और नेस्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट चेक है, मैं चेक ही रहने देता हूँ। यहाँ मैं पासवर्ड लगाता हूँ। SSH पब्लिक की मैं नहीं यूज़ कर रहा फ़िलहाल। मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। स्टोरेज लोकल और टेम्पलेट्स। अब मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैंने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया था ये यहाँ अपीयर हो गया Ubuntu 22। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। स्टोरेज मैंने अपनी 2 TB वाली हार्ड डिस्क सेलेक्ट की हुई है। डिस्क साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं इसको सपोज 20 GB कर देता हूँ और कोई चेंजेस नहीं करता। यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। कोर आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सर्वर। मेमोरी बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से 2 GB सो कर देता हूँ, 512 ही रहने देता हूँ। नेटवर्क में अगर आप स्टैटिक, इसका नाम आ रहा है ईथर 0 और यहाँ IP वर्जन 4। अगर आप स्टैटिक देना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टैटिक IP और गेटवे इसमें एंटर कर सकते हैं। इसी तरह IP वर्जन 6 है, अगर स्टैटिक देना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टैटिक इस पर एंटर कर सकते हैं। मैं स्टैटिक यूज़ नहीं कर रहा, मैं DHCP पे इसको कर देता हूँ ताकि मेरे राउटर से इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। नेक्स्ट करते हैं तो DNS डोमेन, आप अपना यहाँ नाम अपनी मेंशन कर सकते हैं, DNS सर्वर में मेंशन कर सकते हैं उनके IPs। यूज़ होस्ट सेटिंग मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये इसकी समरी आ गई कंफर्म और यहाँ से स्टार्ट आफ्टर क्रिएटेड और यहाँ से इसको फिनिश कर देता हूँ। टास्क डन हो गया यहाँ से। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और यहाँ आता हूँ Ubuntu और इसके कंसोल पे आता हूँ और ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब मैं डिफ़ॉल्ट यूज़र जो उसका रूट है उससे लॉगिन करता हूँ। पासवर्ड जो मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था ये आ गया। APT अपडेट करते हैं इसको। डिटेल्स आ गई होस्ट नेम पे इसकी। होस्ट नेम जो मैंने रखा था Ubuntu कंटेनर आ गया, LX वर्चुअलाइजेशन LXC Ubuntu 22.04 LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट। कन्फिग करते हैं इसको sudo apt install net tools। ये इसको IP असाइन हो गया जो DHCP से इसको असाइन हुआ है। इसी तरह इसका नेट मास्क है और आगे ब्रॉडकास्ट इसका IP आ रहा है। यहाँ से पिंग करते हैं, पिंग google.com। परफेक्टली चल रहा है इंटरनेट से। अच्छा, कंटेनर की जो VM होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है बनिस्बत नॉर्मल VM की। अगर मैं इसको यहाँ से शट डाउन करता हूँ तो ये बहुत जल्दी शट डाउन हो जाएगी। डिस्कनेक्टिंग डिटेक्टिंग माइग्रेशन, यहाँ से स्टार्ट आ गया, शट डाउन हो चुकी। मैं स्टार्ट क्लिक करता हूँ, कनेक्टेड। अब देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये बूट होके आ गई। इसकी समरी पे आ जाते हैं। स्टेटस रनिंग, HA स्टेट नन नोड प्रॉक्समॉक्स, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अनप्रिविलेजेस यस, CPU यूजेज, मेमोरी स्वैप और बूट डिस्क साइज़। अब यहाँ आपको ये शो कर रहा है। इसके नीचे आपका
ये ग्राफ शो कर रहे हैं आपको। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन होती है, यहाँ ऑप्शन में आके प्रोटेक्शन, अगर इस प्रोटेक्शन को आप सिलेक्ट करके एडिट करके, अभी डिफ़ॉल्ट ये नो में है, मैं इसको अनेबल करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, मैं वापस यहाँ आता हूँ और इस मशीन को अगर मैं शट डाउन कर देता हूँ, सपोज शट डाउन होगी मेरी मशीन, स्टार्ट टैब अपीयर हो गया। अब मैं मोर पे आता हूँ और इस मशीन को रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ से इसका नंबर मेंशन करता हूँ, रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, कांट रिमूव CT100 प्रोटेक्शन मोड अनेबल 500, क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन मोड अनेबल किया हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि गैर दानिस्ता तौर पे अगर आपसे क्लिक हो जाता है रिमूव टैब तो ये डिलीट नहीं होगी। ये इसका फ़ीचर बहुत अच्छा है। और अगर आपने डिलीट करनी है तो प्रोटेक्शन पे आ जाएं, इसको एडिट करें और इसको अनचेक कर दें। अब अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो ये फ़ौरन रिमूव हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ आके सिंपल इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये मेरी यहाँ से रिमूव हो गई। होप आपको समझ आ गई होगी प्रोटेक्शन ऑप्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और कैसे प्रॉक्समॉक्स के अंदर आप कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।